आज हम एक स्टोरी और एक पोएम पढ़ेंगे। पहले स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है नसरुद्दीन्स एम। नसरुद्दीन एक आदमी था। एम का मतलब उसका निशाना। कहीं भी आप निशाना लगाते हो उसको एम कहते हैं। One day Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery. I string the bow, take an aim, and shoot an arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit bang on the target." एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ चैट कर रहा था, मतलब बातचीत कर रहा था, गप्पे लड़ा रहा था। और उसने बोला और अपने तारीफ करने लग गया। बोस्ट का मतलब अपनी तारीफ करना, फड़े मारना। बोस्ट करने लग गया कि मैं आर्चरी में मेरी जो स्किल है वो कोई भी मैच नहीं कर सकता। आर्चरी एक गेम होता है जिसमें आप तीर लगाते हो किसी निशाने पे। बो एंड एरो से आप निशाना लगाते हो। ठीक है। वो कह रहा कोई मेरा इस गेम में कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, मेरी स्किल का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो कह रहा है जब भी मैं तीर मारता हूँ, एरो मेरा टारगेट पे ही जाके हिट करेगा, निशाने पे ही जाके लगेगा। Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows, giving them to Nasruddin. He said, "Here, Nasruddin, take this bow and arrows." Then, pointing towards the target, he said, "Aim at the target and shoot an arrow." सुनते सुनते एक दोस्त बो ले आया, बाढ़ ले आया, एरो ले आया और नसरुद्दीन से कहा, अब तुम निशाना लगाओ। ठीक है। Nasruddin held the bow. Nasruddin held the bow in his hand, strung it, aimed at the target, and shot an arrow. Woo! The arrow didn't hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. हुआ क्या, नसरुद्दीन ने निशाना लगाया, एरो गया, तीर गया, बाढ़, बो को बाढ़ कहते हैं जो, और एरो को तीर कहते हैं। क्या, बाढ़ को उसने ऐसे खींचा, स्ट्रिंग खींची और एरो मारा। एरो बट बीच रास्ते में ही गिर गया, टारगेट को हिट ही नहीं करा, निशाने को हिट ही नहीं करा। द एरो डेंट हिट द टारगेट, निशाने को, टारगेट को हिट नहीं करा एरो ने, बीच रास्ते में ही एरो गिर गया था। हा हा हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, दिस सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? सारे दोस्त हंसने लग गए और नसरुद्दीन से बोले, यही तुम्हारा सबसे बेस्ट एम था, यही तुम्हारा सबसे बेस्ट निशाना था? नसरुद्दीन बोला, ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ। अपने आप को बचाते हुए बोला नसरुद्दीन, ना ना, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आज़ाद्स एम, आई जस्ट शोड यू हाउ द आज़ाद शूट्स एन एरो। कोई आदमी होगा आज़ाद। नसरुद्दीन ने बोला, ये तो मेरा एम नहीं है, ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो मैं तुम्हें दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे निशाना लगाता। आज़ाद एक कोई लड़का होगा, आदमी होगा। तो नसरुद्दीन ने बड़ी चालाकी से बोला, जब उसका निशाना हिट नहीं करा, जब उसका निशाना लगा नहीं, तो नसरुद्दीन ने बड़ी चालाकी से इसको बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए बोला, डिफेंड करते हुए बोला कि ये ऐसा निशाना, ये मेरा नहीं है, ये तो मैं तुम लोगों को दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे निशाना लगाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन हेल्ड, बट इट सर्टेनली, फिर देखो, सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, ये बोलते हुए नसरुद्दीन ने दूसरा एरो उठाया। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर देन वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। दोबारा उसने निशाना लगाया। इस बार तीर क्या हुआ, पहले तो बीच रास्ते में गिर गया था, इस बार थोड़ा सा आगे जाके गिरा। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, बट टारगेट को हिट नहीं करा। They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. Of course not, argued Nasruddin. Even this aim was not mine, it was the chief guard's aim. सारे दोस्त ने बोला, यही तुम्हारा बेस्ट एम था, ऐसे ही तुम शूट करते हो, ऐसे ही निशाने लगाते हो? नसरुद्दीन ने बोला, नहीं नहीं, ये मैंने ऐसा निशाना नहीं है, मेरा निशाना नहीं है, ये तो कोई गार्ड है, चीफ गार्ड है, उसका निशाना है ये। नसरुद्दीन बड़ा चालाक आदमी था। उसने जब भी उसका निशाना नहीं लग रहा था, वो हमेशा ये कहता था, ये मेरा निशाना नहीं, ये तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये चीफ गार्ड कैसे निशाना लगाता था, या आज़ाद कैसे निशाना लगाता था। ठीक है।
Now somebody remarked, well, now who's next on the list? Hearing this, all the friends burst out laughing. Nasruddin didn't say a word. He quietly picked up one more arrow and again and again, and this time Nasruddin was really lucky. This arrow hit bang on the target. दोबारा नसरुद्दीन ने निशाना लगाया और इस बार एरो जाके निशाने पे हिट करा. बैंग का मतलब धड़ाक से एकदम से बोला, और लकीली का मतलब बड़ा लकी रहा नसरुद्दीन की, इस बार उसका निशाना लग गया. Everybody stared at Nasruddin, their mouths agape in amazement. Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that?" कुछ नहीं, जब नसरुद्दीन का निशाना लग गया, नसरुद्दीन सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया, गेप रह गया. अमेजमेंट में, सरप्राइज में, एकदम से सरप्राइज हो गए, एकदम से अचानक से निशाना लग गया उनका. लोगों का, सारे दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया और नसरुद्दीन चिल्लाते हुए बोला, ये है मेरा निशाना. तो खैर नसरुद्दीन जब तक निशाना नहीं लग रहा था तब तक कह रहा था कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आज़ाद निशाना लगाता है, इस तरीके से चीफ गार्ड निशाना लगाता है. बट जब निशाना लग गया तब उसने बोला, ये था मेरा निशाना. तो नसरुद्दीन बहुत चालाक और कनिंग और क्लेवर था. अब हम नेक्स्ट पोएम पढ़ते हैं. पोएम किसने लिखी है? मैरी डॉन्ट ने. मैरी डॉन्ट पोएट हैं. Away in the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. ये पोएम रन मतलब भागना होता है. एक तरीके से आप ये पोएम रिसाइट करिएगा, ज़ोर से बोलिएगा. बाकी मैं इसके पोएम में कुछ खास ऐसा मुझे, अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, मतलब पोएट कह रहे हैं दौड़ने के लिए कह रहे हैं एक तरीके से. अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, सिटी से दूर सूरज की रोशनी में आप दौड़ो. रन रन रन. बारिश हो दौड़ो, रेन ड्रॉप्स. रन नीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे दौड़ो. नीथ का मतलब बीनीथ, बीनीथ का मतलब नीचे, पेड़ों के नीचे दौड़ो. विद ईच लिटिल ब्रीज, मतलब ब्रीज का मतलब हवा. रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन. हिल साइड मतलब पहाड़ों के, आप बिल्कुल नीचे दौड़ो, फिर ऊपर चढ़ो, पहाड़ के नीचे दौड़ो, ऊपर चढ़ो. रन थ्रू द मीडोज, देन रन बैक अगेन. मीडोज बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं जहाँ बहुत सारी घास उगती है और वहाँ गाय घोड़े उस घास को चरने आते हैं. आप बड़े बड़े गार्डन, बड़े ग्राउंड में दौड़ो. रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री, अवे अवे अवे. दौड़ो और खुश रहो. रन टू द कंट्री, अवे अवे अवे. खैर ये पोएम आप एक बार रिसाइट कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.